वो फंक्शन जिसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जैसे कि हम आपके सामने एक ड्रॉ कर रहे हैं, ये ग्राफ हमने जो बनाया ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, बिना पेन उठाए बनाया। लेकिन अब हमने पेन उठा दिए, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ नहीं रह जाएगा। तो क्या होता है डेफिनेशन, द वर्ड कॉन्टिन्यूअस मीन्स विदाउट एनी ब्रेक or gap if the graph of a function has no break or no gap or jump then it is said to be a continuous। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपके सामने दिखाई दे रहा है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। कॉस एक्स का ग्राफ भी कैसे बनता है, इस तरीके से। इसको बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जैसे ई की पावर एक्स, ग्राफ पेन उठाने की जरूरत है नहीं है। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं हमारे, इनको बोला गया है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। चलिए अब डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो अ फंक्शन विच इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इज कॉल्ड अ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन वाइल स्टडिंग ग्राफ ऑफ 1/x। तो जब हम 1/x का ग्राफ बनाते हैं बच्चे, तो 1/x का ग्राफ जो बनता है वो कैसे बनता है, तो 1/x का ग्राफ दो कोऑर्डिनेट्स में मिलता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे ग्राफ को हम, ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो हमारे पास देखें एग्जांपल दिखाई दे रहा है, साइन एक्स, कॉस एक्स, ई की पावर एक्स, ये सारे ग्राफ क्या हैं, ये सारे फंक्शन क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और हम बात कर लें tan x, cot x, sec x की, तो ये सब क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक कैसे करते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब होता है, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपको इस टॉपिक पे डिस्कशन किया था, हमें एक फॉर्मूला फुलफिल करना होता है। इसको आप समझिएगा क्योंकि आज के जितने भी हमारे क्वेश्चन है वो इन्हीं से लगने हैं। हम सबसे पहले निकालते हैं LHL। LHL का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू, किसी पॉइंट ए पर चेक कर रहे हैं तो a माइनस और fx। फिर इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, x को पुट करेंगे a माइनस एच वेयर h टेंडिंग टू 0। ये आप याद कीजिए, एक तरह से ये प्रोसेस है, इसको एक दो बार आप करेंगे आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। कितना आ गया बच्चे, ये a माइनस है, a माइनस, ठीक। तो अब आप इसको पुट करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच, ये आपका हो जाएगा LHL। इसी तरीके से आप निकालेंगे RHL, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, वो आएगा, पुट करेंगे x इक्वल टू a प्लस एच वेयर h टेंडिंग टू 0। नाउ द फॉर्मूला बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच। इतना समझ में आया। अब ये तो हो गया LHL और RHL, मतलब लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से। इसका मतलब क्या है, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। ये मान लीजिए ग्राफ है आपका एक, ठीक है। ये है x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a, जो कि y एक्सिस पे आ जाएगी। LHL का मतलब है कि इससे जस्ट पहले और जस्ट बाद, दिस इज LHL और दिस इज RHL, रेड वाली लाइंस दिखाई दे रही है आपको। तो ये हो गया तुम्हारा a माइनस और ये पॉइंट हो गया a प्लस, जस्ट बाद जस्ट पहले। तो अगर जस्ट बाद भी वैल्यू और जस्ट पहले भी वैल्यू, जस्ट बाद भी वैल्यू और उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों सेम आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ था, चुपचाप चलता चला गया था। यही तो मतलब हुआ ना। तो इसका मतलब हो गया कि LHL और RHL जब हमारे इक्वल आ गए और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी आ गई, तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तभी ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब समझिएगा कि हमारे क्वेश्चंस में अगर बोल देता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम डायरेक्ट इक्वल कर देंगे, किसी एक के भी इक्वल कर देंगे, खट से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल्स। तो इंटरवल्स में दो तरह के इंटरवल मिलते हैं, एक मिलता है अपने को क्लोज इंटरवल और दूसरा मिलता है अपने को ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल की कंडीशन क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस पे और x टेंडिंग टू b माइनस पे, इन दो पॉइंट्स पे जब एग्जिस्ट करेगी तभी कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा।
ठीक है। और अगर हम ओपन की बात करें तो ओपन में किसी भी पॉइंट के अंदर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। चलिए डिसकंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है अगर पेन उठ गई तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं सीधा, हमारे पेपर में क्वेश्चन ही आएगा। पहला क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो e की पावर x इज अ कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x, सही है, इसका मतलब ये तो सही है। अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस, हाँ ये भी सही है। अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, अच्छा। अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो ये याद रखिएगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो मस्ट है कॉन्टिन्यूअस होगा। तो उस हिसाब से ये कौन सा फॉर्मूला आंसर सही होना चाहिए, इसमें पूछा है नॉट ट्रू, तो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ये गलत है, मतलब ये हमारा आंसर सही है। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये एफ एक्स दिया गया है आपको, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। तो आपको के की वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस या 3 माइनस निकाल के सॉल्व कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या लिख दें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 2x प्लस के। बताइए इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, x प्लस 3 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 रख दीजिए यहाँ पे, तो 6 प्लस के, ये से ये खत्म। लिमिट कितना लगा था, x इक्वल टू 3 इधर भी लगा दीजिए, कितनी आ गई बोलिए, 6 इक्वल टू 6 प्लस के, 6 से 6 कैंसिल, के इक्वल टू कितना आ गया 0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, फंक्शन 2 माइनस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन साइन 2x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ 0 की इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिए आप 0 प्लस h भी रखते हैं, मान लीजिए इसमें 0 प्लस रख के सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 0 प्लस रखते ही बच्चे ये बन जाएगा 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 4 अपॉन साइन 2x। फिर हमने बताया था आपको x इक्वल टू पुट करेंगे 0 प्लस एच, देन h इक्वल टू 0। तो फाइनली फॉर्मूला बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस 0 प्लस h मतलब h प्लस 4 अपॉन साइन 2h। तो h में सॉल्व करने की बजाय आप डायरेक्ट x में ही ना सॉल्व कर लीजिए, टाइम बचेगा आपका, इसलिए हम आगे के सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो h इक्वल टू 0 रखेंगे तो ऊपर 0 बन रहा है, नीचे 0 बन रहा है, लो एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन, तो 2 का 0 माइनस h प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, अंडर रूट का हो जाएगा 1/2 रूट h प्लस 4 और h का हो जाएगा 1, खत्म, अपॉन साइन 2h का, तो 2 बाहर आ गया, साइन का हो गया कॉस 2h। कोई दिक्कत, चलिए हमें 0 निकालना था, लिमिट क्या लगी है h टेंडिंग टू 0, बोलिए कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन 4 रूट h प्लस 4 कॉस 2h। कॉस 0 पे ये वैल्यू 1 हो गई, ये 0 हो गया, तो 4 का 2, तो आंसर आ गया -1/8। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, अ फंक्शन इज गिवन इज कॉन्टिन्यूअस एक्स इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 डायरेक्ट सॉल्व करें, अब बोलिए कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये से ये खत्म, 2 रखा तो 2 और नीचे तो 2/4, बोले तो 1/2, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 5x अपॉन पाई एक्स अपॉन 5x, के की वैल्यू निकालनी, तो डायरेक्ट कर दीजिए, के इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन पाई एक्स अपॉन 5x। एक फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, उसका यूज कीजिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0
ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई साइन पाई एक्स अपॉन 5 इंटू पाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो आंसर क्या आ गया पाई बाई 5, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगला बताइए क्या लिखा है। एफ ऑफ जीरो निकालना है, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, बोलो 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस tan इनवर्स x। जीरो बाई जीरो बन रहा है, साइन जीरो जीरो, तो ऊपर भी जीरो बन गया, नीचे भी जीरो बन गया, मतलब जीरो बाई जीरो एल हॉस्पिटल लगेगा। एल हॉस्पिटल क्या होता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग करो, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया बोलिए 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट क्या रखी हुई है एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो रख दो उठा के, ऊपर क्या बन गया 1, 2 में से 1 गई 1, भाई ये जीरो हो जाएगा, एक्स वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो 1 2 में से 1 गई 1, ये जीरो हो गया, 2 और 1 3, तो आंसर कितना आ गया 1/3 बी ऑप्शन। नेक्स्ट कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगले में क्या निकालना है, कॉन्टिन्यूअस बोला है, देन वैल्यू ऑफ बी निकालना है। देखो एक एक ऐसा पॉइंट है जहां से चेंज हो रहा है, तो एक पर हम मान लेंगे कॉन्टिन्यूअस बोल दिया है क्वेश्चन में, तो कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे 5x माइनस 4, ये 1 नहीं होगा 1 प्लस होगा, इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3bx। जुगाड़ बता रहा हूं, डायरेक्ट 1 रख दो उठा के, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 4 प्लस 3b, ये कितना आ गया 1 माइनस 4 इक्वल टू 3b, तो b इक्वल टू कितना आ गया -3/3, बोले तो -1, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, पढ़िए 2x प्लस 1, के की वैल्यू निकालनी है 5x माइनस 2, 1 पे बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस है, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस क्या रखें 2x प्लस 1 इक्वल टू के, आंसर बोलो k इक्वल्स टू 3। समझ में आने लगा आप लोगों को? नेक्स्ट चलिए करिए, खुद से पहले वीडियो को रोकिए, खुद से ट्राई कीजिए। पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस बोला है, पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो लैम्डा इक्वल टू डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, बोलो कितना आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे 1 1 माइनस 1 जीरो बाई जीरो बन रहा है, डिफरेंशिएट मार दो, तो माइनस कॉस एक्स अपॉन पाई का जीरो हो गया -2, 2 से 2 कट गया, साइन पाई बाई 2 जीरो, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, कैसे बनाएंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है x प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो मॉड x है ना, इस मॉड x को जब हम x से इक्वल और ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो पॉजिटिव से खोलते हैं, और एक हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जब x लेस देन जीरो होगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व करिए। पूछा है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो और डिफरेंशिएबल, दोनों चीज चेक करनी पड़ेगी, तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं पहले। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस का मतलब हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर, कितनी आ जाएगी वैल्यू x इक्वल टू जीरो प्लस एच और h टेंडिंग टू जीरो। क्वेश्चन बन गया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, क्या बनेगा बताइए, बोलिए, रखो जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच स्क्वायर, फाइनली बन जाएगा ये जीरो, और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस पे LHL RHL, क्या आ जाएगा बोलिए, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी वैल्यू कितनी आनी है जीरो आनी है। ठीक, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम निकालते हैं एफ डैश जीरो प्लस, फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, कितना आ जाएगा ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एच रखोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी एच प्लस एच स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन एच, ये सॉल्व होके क्या आ गया
h कॉमन लेके कट गया, 1 आ गया। चलिए f डैश 0 माइनस निकालिए। तो इसका फॉर्मूला बनता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, सॉरी 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h रखिए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h रखोगे तो बनेगा माइनस h प्लस h स्क्वायर बनेगा। 0 माइनस h रखेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि इस वाली वैल्यू में रखेंगे ना, 0 से कम के लिए। माइनस 0 अपॉन माइनस h, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आएगी -1। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। इसको बोलते हैं आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और यहाँ पे हमें दिख रहा है एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो उस केस में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल गलत है, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ये भी गलत है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल ये सही है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, अगला देखते हैं। फंक्शन दिया गया है, कॉन्टिन्यूअस बोला है, 0 पे है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है। 4 इंटू 5 की पावर 0 इक्वल टू 8a प्लस 0, कितना आ गया? 4 इक्वल टू 8a, तो a इक्वल्स टू 1/2, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा है भाई। सिंपल क्वेश्चन है, पाई माइनस पाई प्लस, चेक कर लें। तो m इंटू पाई बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू, इसमें उठा के पाई रख दो, तो साइन पाई 1 प्लस n, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो n इक्वल्स टू m इंटू पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े हैं, चलिए देखते हैं। ये फिर बढ़िया क्वेश्चन आया है, बाकी सब तो बेकार क्वेश्चन थे। इसको बनाने के लिए फिर से बनाएंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा देखो, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब मॉड प्लस से खुलता है अपॉन x, ठीक। तो ये क्या बन गया, x प्लस 1 बन गया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या बनेगा, x इज लेस देन 0 पे x माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो ऊपर क्या बन गई वैल्यू, x प्लस 1, और नीचे क्या बन गया, माइनस एक्स माइनस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सॉल्व करते हैं इसको। ओरिजिन पे बोला है तो 0 पे चेक करो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे हम कौन सा फंक्शन लेंगे, x प्लस 1, कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पे चेक करो, तो 0 माइनस पे ये क्या आ जाएगा बच्चे, तो 0 माइनस पे आ जाएगा ये माइनस x माइनस 1, बोले तो -1, लो डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब हो गया सी ऑप्शन सही है, इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। नेक्स्ट, k की वैल्यू निकालनी है, तो k इक्वल टू क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x प्लस 4 10x अपॉन x। कोई कहेगा सर यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं वैल्यू रख रहे हैं, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। जब 0/0 का फॉर्म बनेगा बच्चे, तब हम डायरेक्ट वैल्यूज नहीं रख सकते, ठीक है ना। तब हमें प्रोसेस को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। चलिए बताइए, k इक्वल टू कितना आ गया, डिफ्रेंशिएट कर दें तो 3 प्लस 4 सेक स्क्वायर x अपॉन कितना 1। लिमिट क्या लगी हुई है, सेक 0 1, तो आंसर कितना आ गया 7, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? बोलिए। तो अब इसके और क्वेश्चंस आप कर लेंगे, बताइए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।